इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, इन्वेस्टर्स बहुत हैं। दे ऑल आर लुकिंग फॉर वन थिंग, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन यू आर प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी। आज की डेट में स्टार्टअप्स भी चैट जीपीटी वाले आने लग गए वो रातों रात करोड़पति भी सारे बनना चाहते हैं। उनको चाहिए कि बस एक आइडिया आए, मैं चुटकी बजाऊं एंड एकदम से करोड़पति बन जाए। वो हम बचपन में देखते थे ना शाका बूम बूम टाइप कि मैं ड्रॉ कर दूं एंड इमीडिएटली दैट थिंग बिकम्स द रियलिटी। जैसे आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है तो यू आर अ पीएचडी होल्डर। तो नॉर्मल लेमैन को जब आप बोलते हो कि सर मैं डॉक्टर अतीब रहे, तो लोग ये नहीं कहते थे यार मैं घुटने में दर्द हो रही है, इसकी कोई दवाई बता दो। अगर आप फेल हो रहे हो एंड यू आर स्टार्टिंग अगेन, स्टूडेंट्स कम एंड दे से दैट कि सर अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। तो अगर स्टार्टिंग से डाउट आ जाता है कि अगर नहीं चला तो आप छोड़ दो उसे। आपको कुछ भी करना है, नेवर डाउट योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और आज का हमारा जो एपिसोड है वो है टीचर्स डे स्पेशल। एक टीचर जो होता है वो एक इंसान की जिंदगी में वो क्या बनेगा उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और आजकल तो ये रोल एजुकेशन से ज्यादा एक इंसान का करियर बनाने में भी काम आने लग गया है, क्योंकि आज की डेट में हम ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जॉब क्रिएटर्स बनाएं, ना कि जॉब सीकर्स। और इसी कड़ी में आज हमने जिनको इनवाइट किया है उनका काम ही ये है कि बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल से ही ये चीजें सिखाना कि वो किस तरह से जॉब क्रिएटर्स बन सकते हैं। हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर अति प्रिय से, जो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंझेड़ी में इंक्यूबेशन सेंटर के सीईओ हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों का समावेश आपस में किस तरह से बिठाया जा सकता है इसके बारे में वो बहुत काम करते हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए क्या काम करते हैं। सर, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर बीइंग हियर। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल जो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है और उसके साथ में यूनिवर्सिटीज में जो इंक्यूबेशंस आ गए हैं, सर बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर्स करते क्या हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश में सालों से चल रहा है जी। हमने बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस किए हैं जी। बीट रतन टाटा जी, हमारे भारती मित्तल जी, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स थे जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। उनकी वजह से देश ने प्रोग्रेस की एंड उनकी वजह से जो फैसिलिटीज, जो सहूलियत हम आज यूज कर पा रहे हैं, हमारी जो जनरेशन यूज कर पा रही है, वी आर ऑल थैंकफुल टू दैट वन टर्म दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस टर्म को लास्ट कपल ऑफ डेज में एक पुश मिला है बिकॉज ऑफ दी वेव्स लाइक शार्क टैंक इंडिया एंड मोदी जी का जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया उसकी वजह से। अब उस पुश की वजह से मेनी न्यू जनरेशन, मेनी यंग पीपल, दे आर जंपिंग ऑन टू बिकम द न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। तो उसके लिए उनको फैसिलिटीज चाहिए, उसके लिए उनको सपोर्ट चाहिए, उसके लिए उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। तो वहां पे इंक्यूबेटर का एक रोल आता है। राइट। तो इंक्यूबेटर बेसिकली एक मेडिकल टर्म से ही लिया गया है। जैसे जो मेडिकल टर्म्स में इंक्यूबेटर, एक नया बच्चा पैदा होता है जी। तो उसको एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम देने के लिए वी पुट हिम इनटू एन इंक्यूबेटर जी। सो दैट व्हेन ही इज कमिंग आउट टू दिस वर्ल्ड उसको एक एनवायरनमेंट मिल जाए जिससे वो अकस्टम हो जाए एंड उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। राइट। सिमिलरली हम इंक्यूबेटर्स भी उसी लाइन के थ्रू मतलब स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं बिकॉज आवर रोल इज आल्सो टू हैंडल देम, टू गिव देम द एनवायरनमेंट जिससे उनको नरिशमेंट मिले, उनको मेंटरिंग मिले, उनको फंडिंग सपोर्ट मिले, उनको नेटवर्किंग सपोर्ट मिले, जिससे अल्टीमेटली वो आगे चल के एक अच्छा स्टार्टअप में कन्वर्ट हो। अच्छा सर, जब स्टार्टअप्स की बात आती है तो बहुत सारी ना टेक्निकल टर्म्स हैं जो आजकल यूज होती हैं। वो कई लोगों को जो तो बच्चे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में से पढ़ के आ रहे हैं, खासकर जो आईटी फील्ड में, उनको शायद इन चीजों का पता है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी उसको नहीं पता चलता। जैसे बूटस्ट्रैपिंग होती है, ठीक है, फिर उसके बाद सीड फंडिंग होती है, फिर एंजल फंडिंग होती है, क्राउड फंडिंग होती है। तो सर थोड़ा सा इनके बारे में भी बताइए। सर सबसे पहले तो बूटस्ट्रैपिंग आती है। बूटस्ट्रैपिंग इज सिंपली, हमने बस फैंसी टर्म्स दे दिए हैं जार्गन्स को, बट ये सिंपली है कि अगर आप अपना पैसा खुद लगा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिलीज के थ्रू आप पैसा लगा रहे हो, मींस यू आर इन्वेस्टिंग योर ओन मनी इन योर वेंचर। राइट। इन लेमन्स टर्म दैट इज बूटस्ट्रैपिंग। राइट। अब बूटस्ट्रैपिंग, मोस्टली स्टार्टअप्स बूटस्ट्रैपिंग की तरफ ही जाते हैं बिकॉज अर्ली स्टेज पे उनको इतनी जल्दी फंडिंग्स नहीं मिलती। दैट्स व्हाई दे ऑप्ट फॉर द बूटस्ट्रैपिंग, जिसमें जो उनकी सेविंग्स होती हैं, अपने फैमिली की जो सेविंग्स होती हैं, पेरेंट्स जो हेल्प करते हैं उसमें, उनके थ्रू वो अपनी फंडिंग करके उसको आगे वेंचर को इनिशिएट करते हैं। देन कम्स ग्रांट्स एंड फंडिंग्स। जो ग्रांट्स एंड फंडिंग्स होती हैं वो होती हैं गवर्नमेंट की, कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ एक्सीलरेटर प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ इंक्यूबेटर्स भी होते हैं जो ग्रांट्स प्रोवाइड कराते हैं, फंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को। जैसे हमारी स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम होती है, मेटी की टाइट स्कीम्स होती हैं।
तो इस DST की स्कीम्स होती हैं, तो इन स्कीम्स के थ्रू स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, बट वो मिलती है इंक्यूबेटर्स के थ्रू जी। कुछ फंडिंग्स की स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें स्टार्टअप्स अपने आप ऑन अ पर्सनल लेवल भी अप्लाई कर सकते हैं, जी। बट देन उनकी वैल्यूएशन प्रोसेस होती है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया थ्रू व्हिच these fundings and grants are provided to them. Then comes series fundings. अब उसमें सीरीज में सीरीज ए, सीरीज बी, सी, डी, ई, एफ, देयर आर प्लेंटी ऑफ सीरीज. वो क्वांटम ऑफ द फंडिंग दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन होता है. राइट. एंड देन कम्स द क्राउड फंडिंग. क्राउड फंडिंग जैसे एक बहुत ही फेमस वेंचर है, प्लेटफॉर्म है किक स्टार्ट, जिसमें what people do, they list their products up there and they are open for the crowd funding sources. Right. जिसमें आप लोगों से पैसा बोल रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हो, आप अपना कॉन्सेप्ट बताते हो, आइडिया बताते हो, एंड देन पीपल इन्वेस्ट इन यू, पीपल गिव यू द फंडिंग. सो इस तरह से काफी फंडिंग्स होती हैं जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं स्टार्टअप्स को इफ दे वांट टू ग्रो. राइट. अच्छा सर, जो एक इन्वेस्टर होता है, जो वो किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है, उसका बेसिक आपके हिसाब से क्या क्राइटेरिया रहता है कि उसको सिर्फ ये होता है कि मेरे को अपना पैसा बनाना और निकालना है, या उसका अल्टीमेटली एम ये होता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्ट कर दूं और उसके बाद एक टाइम आने के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो शायद मैं इस प्रोजेक्ट को ओवरटेक भी कर सकता हूँ. तो सर किस तरह के इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं? सर पहले तो ना आज की डेट में थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड थैंक्स टू episodes like Shark Tank India, investors are plenty these days. जी. इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है, इन्वेस्टर्स बहुत हैं. द ओनली थिंग इज, चाहे वो सीरीज ए इन्वेस्टर है, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर है, अदरवाइज ही इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, दे ऑल आर लुकिंग फॉर वन थिंग, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन यू आर प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी. आज की डेट में स्टार्टअप्स भी चैट जीपीटी वाले आने लग गए हैं, बिकॉज पीपल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट सर्चिंग, क्योंकि स्टार्टअप से फैसिनेट हो रहे हैं, दे आर लुकिंग, दे आर getting excited by the limelight which the startup is offering, but they don't understand what kind of hard work, what kind of dedication and commitment is required if you are entering into this genre. So an investor always look the commitment factor, कि उस जो भी वेंचर है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसका कमिटमेंट फैक्टर क्या है. इन्वेस्टर हमेशा एंटरप्रेन्योर पे बेट लगाता है. बिजनेस तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, बिजनेस फॉल करते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बॉटलनेक्स आती हैं, बट द ओनली थिंग इज द इन्वेस्टर ऑलवेज एंड ऑलवेज इन्वेस्ट्स इन द एंटरप्रेन्योर. अगर एक एंटरप्रेन्योर में वो जज्बा है, उसके अंदर वो ज़ील है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे मिडनाइट ऑयल बर्न करना है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर 9 to 5 वर्क नहीं करता. बिल्कुल. उसके लिए मॉर्निंग 9 o'clock भी सेम है, इवनिंग 9 o'clock भी सेम है, एंड ही इज ऑलवेज फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स मेकिंग हिज बेबी अ सक्सेसफुल वेंचर. तो इन्वेस्टर्स बेसिकली सबसे पहले तो ये देखते हैं इन्वेस्टर ज़ील, देन अल्टीमेटली ऑब्वियसली दे आर इन्वेस्टिंग मनी, तो वो ROI तो लेंगे. तो उसमें दे सी दैट इफ अ प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट, उसकी डिमांड कितनी है, हाउ मच मींस मनी और हाउ मच revenue this product can generate in next 3 days or 3 years, 4 years, 5 years, break even कब तक वो अचीव कर सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे सी कि क्या कस्टमर को इसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, और इफ द इन्वेस्टर और इफ द एंटरप्रेन्योर इज जस्ट मींस जंपिंग आउट इन द सी कि हमें को स्टार्टअप करना है. तो देयर आर सर्टेन की फैक्टर्स. उसमें देन पिच डेक की वैल्यूएशंस भी होती हैं, जिसमें आपके टीम मेंबर्स की वैल्यूएशंस होती हैं, आपका जिसको हम ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस कहते हैं मींस इन जनरल टर्म्स. तो उसके थ्रू देन प्रॉपर प्रोसेस एंड स्क्रूटनी एंड स्क्रीनिंग के बाद ही इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं. अच्छा सर, एक चीज और पिछले कुछ एक सालों में ये देखी जा रही है कि पहले क्या कहा जाता था कि नॉर्मली अगर कोई बिजनेस शुरू करता था, मतलब आज उसको फैंसी टर्म में एक एंटरप्रेन्योरशिप कह दिया जाता है, अल्टीमेट तो बिजनेस है. तो पहले क्या होता था, लोग ये कहते थे यार ये कहीं पे कामयाब नहीं हुआ तो इसने अपना पैसा लगा के धंधा खड़ा कर लिया. लेकिन आज की डेट में एंटरप्रेन्योर को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, उसकी एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, और लोग आजकल ये नहीं कहते कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आप ये कहते हैं कि हाँ मेरे बच्चे ने स्टार्टअप किया है. लेकिन सर स्टार्टअप के साथ भी ना बच्चे बहुत जगह कंफ्यूज्ड हैं. मतलब एक बच्चा वो कहते हैं ना, एक छोटी सी कोई भी एक बिजनेस शुरू करता है, वो कहता है स्टार्टअप है. तो सर आपकी नजर में क्या हर बिजनेस स्टार्टअप है, या कोई इनोवेटिव बिजनेस है वही स्टार्टअप्स कहलाएंगे? सर आपने बहुत अच्छी बात करी है. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन स्टार्टअप एंड अ बिजनेस. जी. राइट. अब हर कोई सोचता है कि चलो मैंने एक वेंचर एस्टैब्लिश कर दिया, कॉइनिंग दिस टर्म एज अ वेंचर, कि मैंने एक वेंचर एस्टैब्लिश कर दिया तो ये मेरा स्टार्टअप हो गया. जी. बट इन रियलिटी अगर आपको अपने वेंचर को एक्चुअल में स्टार्टअप की कैटेगरी में फॉल करवाना है, तो आपको जो मिनिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, जो गवर्नमेंट ने डेफिनेशन प्रोवाइड की है, उसकी कैटेगरीज के अंदर फॉल कराना पड़ेगा. जी. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर दोज कैटेगरीज, देन दैट इज नॉट अ स्टार्टअप, दैट इज अ बिजनेस. नंबर 1. तो उस डेफिनेशन में देयर इज अ कीवर्ड, that is that your venture should be innovative. Okay. Now that innovation can be in product also, and it can be in service also. Okay.
So if you are solving a problem of the society through some innovative measure, Right. then you can call your venture as a startup. Right. मैं बहुत लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ. एंड अल्टीमेटली आपका जो एम है, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना सबका एम होता है, बट बिजनेस में क्या होता है, आप डे वन से प्रॉफिट के ऊपर वर्क करते हो. बट स्टार्टअप में आपको पता है कि मेरे पास पहले 2-3 साल तो मुझे ग्राइंड करना पड़ेगा जी. मुझे हसल करनी पड़ेगी, मुझे अपने आइडिया को वैलिडेट करना पड़ेगा. मुझे जब तक मैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट नहीं करूंगा, मैं मार्केट में उसको एडाप्टेबिलिटी नहीं लेके आऊंगा, तब तक मेरा वेंचर एक्सेप्ट ही नहीं होगा. एंड ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टार्टअप एंड बिजनेस का डिफरेंस क्या है. यूजुअली क्या होता है कि स्टार्टअप में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको सब्सिडीज मिल जाती हैं, लोन सब्सिडीज मिल जाती हैं. सो पीपल आर गेटिंग फैसिनेटेड बाय दिस थिंग्स कि हम भी अपना वेंचर करते हैं, हम इसको स्टार्टअप बोल देंगे. बट अल्टीमेटली अगर आप ग्रांट्स के लिए भी जाते हो, सब्सिडीज के लिए भी जाते हो, या फिर बेनिफिट्स के लिए भी जाते हो, तो आपको अपने वेंचर को स्टार्टअप प्रूफ करना पड़ेगा. राइट. वो प्रूफ के लिए आपको डीआईपीपी नंबर मिलता है. राइट. डीपीआईटी नंबर मिलता है. वो जब आपको नंबर मिलेगा, उसके बेसिस पे आप अपने वेंचर को स्टार्टअप कर सकते हो. सो इट्स अ वेरी कॉमन नोशन दैट टुडे एवरी सेकंड पर्सन इज सेइंग कि हाँ वी आर डूइंग स्टार्टअप, बट हाउ मेनी आर एक्चुअली डूइंग स्टार्टअप, दैट्स अ बिग थिंग. एंड लाइक यू सेड दैट आज की डेट में उसको बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है. It's because, means thanks to all the unicorns that India has produced, and thanks to all the positive, means media bites which the startups are getting, that people are now respecting this profession. Earlier, what was happening, अगर बच्चा कहता था कि मुझे अपना काम करना है, तो पेरेंट्स वर लाइक कि नहीं बेटा तू पैसा डुबा देगा, तो जॉब कर, 9 to 5 जॉब कर, मंथली आपके पास इनकम आ रही है, थोड़ा एक्सपीरियंस ले, then you jump into it. But these days, if you see young students, like even those who are in their 11th class, 12th class, आजकल तो 6th class के बच्चे means they are entering into this genre, so they are very passionate, and the kind of ideas, the kind of means tech savvy they are, because they are born in this generation जहाँ पे technology is at their hands. हमारे पास तो मोबाइल भी बाद में आया, बिल्कुल. बट द जनरेशंस जो आज की डेट में, those who are coming to this world, they are surrounded by AI ML, they are surrounded by technology, by the internet of things, and उसके accordingly the solutions that they are bringing, sometimes you also get fascinated, अच्छा इसका इतना simple solution भी हो सकता है. So and parents are supporting them, so it's a very good thing that the startup domain is getting that due respect, and the parents, they are supporting their young generations that नहीं ठीक है आप करो, and आप rather than means employer seeker, आप employment giver बन रहे हो. So that's a very good thing which is happening in the country. तो सर बेसिकली अगर लेमैन की भाषा में बात किया जाए, तो any business which is coming up with the innovation, with the help of a technology, and which is giving some solution to the problem which is existing in that will be called a startup. Yes, right. Yes. अच्छा सर, अब हम बात करेंगे, आपने जैसे शुरू में बात करी शार्क टैंक इंडिया. शार्क टैंक इंडिया ने कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि हमारी कंट्री में एक ना माहौल बना दिया कि लोगों को ये लगने लगा कि हाँ यार, अगर एक अच्छा आइडिया है और एक अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है, तो उसके साथ में आपको फंडिंग लेने की दिक्कत नहीं. जैसे आपने कहा, अभी हमने एक एपिसोड किया था, मिस्टर दादा साहब भगत हैं पुणे से, वो मतलब बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से बंदा आता है और उसको शार्क टैंक इंडिया में 1 करोड़ की फंडिंग मिली. अभी हमारे रीजन में ही एक लड़का है जो साड़ी का बिजनेस करता है, उनको भी बहुत अच्छी फंडिंग मिली है, दीवा का. तो गुड फ्रेंड. हाँ, तो उससे अंकुश के साथ मतलब इस तरह के साथ क्या आपको लगने लग गया कि यार रिलेटेबल हो गया है? ठीक है. अब इसी तरह से सर शार्क टैंक इंडिया की वर्जन पे छोटे छोटे हर शहर में लगभग इस तरह की चीजें होने लगी. हमारे शहर में 2-3 जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या आप कह सकते हो वो एक इकोसिस्टम है, वो चल रहा है. तो सर शार्क टैंक जैसी जो ये चीजें हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं तो हमारा माहौल बनाया है, और उसके साथ में सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप उनको कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हो इसके लिए? सर गवर्नमेंट के पास स्कीम्स स्टार्टिंग से है. शार्क टैंक इंडिया ने क्या किया, उस स्कीम्स को हाईलाइट करके लाइमलाइट देनी शुरू कर दी. बिकॉज गवर्नमेंट इज हैविंग सो मेनी स्कीम्स इन सपोर्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर्स को पता ही नहीं है. जी. हमारे रीजन में भी देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट मीन सेक्टर्स जो स्टार्टअप्स को 3 लाख फंडिंग्स, 10 लाख फंडिंग्स देती है विदाउट इवन आस्किंग देम अ क्वेश्चन. वो कहते हैं कि आप सीड फंडिंग लो, आप काम करो, राइट, बिकॉज दे आर प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट. बट how many entrepreneurs are actually availing this benefit? They are not aware of this thing. But because of this Shark Tank India, because of the small clusters जो region में हैं, जो हम events कराते हैं, where we are calling down the ecosystem experts, जो entrepreneurs को guide करते हैं, because of that, these schemes are getting their due respect also.
गवर्नमेंट में बैंकिंग की काफी स्कीम्स है, लोन की काफी स्कीम्स है, जहाँ पे आपको अप टू 70% 80% तक सब्सिडी मिल जाती है. बट द ओनली थिंग विच इज लैकिंग इज द अवेयरनेस. राइट. शार्क टैंक ने एंड यू नो मीन्स ऑल दी लोकल नेटवर्क्स जो आप इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, उन्होंने उस स्कीम को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी है. बिकॉज इट्स नॉट इजी टू गेट द इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टर. जी. बट एट द सेम टाइम investor is also not the only option. There are plenty of other options also. आप फंडिंग्स गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनके थ्रू भी कर सकते हो, आप लोन्स के थ्रू भी करा सकते हो. ऑब्वियसली इन्वेस्टर इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस. ग्रांट्स हैं, दे आर वन ऑफ द ऑप्शंस. सो जरूरत है जागरूकता की, जो these kind of events they are providing to the young you know chaps out there, and because of which many people are also availing these benefits. राइट. अच्छा, आप जो सर वेंचर नेस्ट यहाँ पे चलाते हो, इसमें आपके साथ डेली बच्चों के पास नया आइडिया होता होगा, तो हर बच्चा तो ये सोचता है कि मेरा आइडिया सबसे अलग है. तो सर उनको उनमें से वो बच्चे छांटने जो एक्चुअल में जो उनका प्रोजेक्ट है जो स्टार्टअप्स में जा सकता है, सर वो कितना डिफिकल्ट टास्क रहता है, क्योंकि उसके बाद ही आप पिचिंग सेशंस में जाओगे. तो बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू नो मीन्स आज की डेट में द न्यू जनरेशन विच इज कमिंग अप, द जेन जी जिसको हम बोलते हैं, they are very fascinated and they are very low on patience also. वो रातों रात करोड़पति भी सारे बनना चाहते हैं. उनको चाहिए कि बस एक आइडिया आए, मैं चुटकी बजाऊं एंड एकदम से करोड़पति बन जाए. वो हम बचपन में देखते थे ना शाकालाका बूम बूम टाइप कि मैं ड्रॉ कर दूं एंड इमीडिएटली दैट थिंग बिकम्स द रियलिटी, और 2 साल में बेच के मैं बस निकल जाऊं यहाँ से. बस मेरे को तो पैसा कमाना है. बट अल्टीमेटली it's very difficult for you know means us to make them understand that Rome was not built in a day. जी. आपको टाइम लगता है, यू नो ब्रेक बाय ब्रेक यू बिल्ड योर एम्पायर, एंड स्लोली एंड स्टेडीली ओनली आप कर सकते हो. ऑब्वियसली आज की डेट में आप कहते हो कि वो कछुए की कहानी में आजकल कछुआ है वो जीतता नहीं है, बट जो आपके कस्टम्स हैं, जो आपकी आइडियोलॉजीज हैं, वो तो वही रहेंगी. राइट. आपको अपने प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में वैलिडेट करवाना पड़ेगा, और वैलिडेशन टेक टाइम्स. राइट. वैलिडेशन डज नॉट हैपन विद इन अ नाइट. एंड बच्चे आते हैं ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आते हैं कि समटाइम्स तो ना वी आर इन अ डायलेमा कि इनको बेचारों को समझाया कैसे दैट यू नो दिस इज नॉट द राइट थिंग दैट यू आर प्लानिंग दिस, एंड समटाइम्स व्हाट दे आर डूइंग, एवरीवन इज कमिंग अप विद द सेम आइडिया. थोड़ा सा ट्वीक होता है बिकॉज जीपीटी इज देयर, आप टाइप करते हो वहां पे आ जाते हैं. अब आपने जो टाइप किया, मैंने जो टाइप किया, सेम ही आएगा. द ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम थिंग. बट they are not you know it's understanding one thing that ठीक है, you are passionate enough to join this entrepreneurship wagon, but look out to the actual problems which are existing out there. जितने भी successful entrepreneurs हैं, they are addressing the real problems which is out there, and that's why they are successful. There are plenty of students who are coming up with the real solutions also, and the kind of solutions they are bringing, it's completely mind boggling because वो ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं. दे आर एक्चुअली एम्बेडिंग AI and ML into their product and giving solutions out of it. So those students are separate from the people who are just you know jumping into this by getting fascinated by the limelight of the ecosystem. So उनको समझाना वो थोड़ा सा चैलेंज होता है. Although you know means we are of the same age only, students के साथ में I'm not that old, but थोड़ा सा उनके साथ जब आप एक फ्रेंडली नेचर में जब आप बात करते हो, आप उनको बताते हो कि you see your idea is good, but अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से ट्वीक कर दोगे then it can be better. Sometimes they understand, sometimes they don't understand, but then when they enter into the market, they face the backlash and then they come back again, then they realize नहीं, this was the actual thing that has to be done. So it's a gradual process जो करना पड़ता है. तो सर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी ना थोड़ी कंफ्यूजन सब जगह है. अच्छा सर, आपके साथ ये कंफ्यूजन मेरे को लगता है बहुत बार हुई होगी. जैसे आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है तो यू आर अ PhD होल्डर. तो नॉर्मल लेमैन को जब आप बोलते हो कि सर मैं डॉक्टर अतीब रहे, तो लोग ये नहीं कहते थे यार मैं घुटने में दर्द हो रही है, इसकी कोई दवाई बता दो कि कोई दवाई बता दो. वो कंफ्यूजन. दूसरा सर, आप ही ने जो बात किया मैं वो पूछने वाला था, आपने खुद ही छेड़े. सर आपका जो एज ब्रैकेट में जिसमें आपने और आपने बहुत जल्दी सर ये वाला लेटर अचीव किया है, मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचना,
एज के हिसाब से वो बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो साथ के साथ सर आपके पास जो बच्चे आते हैं वो लगभग आप ही की एज से 2-4 साल ऊपर नीचे चलती है स्टोरी। तो सर उस स्टेज में आपको अपनी सीट की रिस्पेक्ट भी रखनी है, लेकिन उन बच्चों के साथ एक डेकोरम भी मेंटेन करना है और साथ ही साथ उनको ये फ्रेंडली भी देना है कि नहीं आप जो कहोगे मैं आपके सुनने के लिए तैयार हूँ। तो सर वो वाला माहौल बनाना कितना मुश्किल और कितना ईज़ी रहता है? There is only one thing, Mhm. like if you're means accepting that thing, that every person is special, जी। right? बच्चा आता है तो he is coming up with so many things in his mind. The only thing he seeks is a person who can listen to him. जी। हम सबके साथ भी यही होता है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे अंदर there are so many thoughts which are means bombarding in our mind, but we need someone जो हमारी बातें सुन ले. So I'm means always giving them an ear to hear out कि आप आओ मेरे पास, मैं बैठा हूँ यहाँ पे. So firstly means we try to build up that comfort level around him, that see whatever you are saying, that is valued, because these students, those who are coming, they are at that age where means they can be repulsive also, they can be submissive also, and they can means you can mold them. वो एक कच्ची मिट्टी की तरह है, आप उनको एक अच्छे से form करके you can make a good means artifact out of it. So the only thing which we do over here, which I do over here, is that I listen to them. I listen to their concerns, I listen to their means problems, because over here if I'm sitting over here, I am spending means 80% of my day, 90% of my day with them only. So they are my extended family. And family में अगर आप मम्मी पापा से बात करते हो तो आप खुल के बात करते हो, भाई बहन से बात करते हो आप खुल के बात करते हो. There are no means curtains and barriers. When you're talking with them. So I try to build up that kind of an aura that okay, whatever concerns you have, right, be it related to studies, be it related to your venture, be it related to anything, you come and discuss, because solution हर चीज का होता है. If I'm not having a solution, I'll be having mentors and friends like you, who will be helping out them. So we connect to such mentors with them, so that they can have the solution to their problems. Once they feel comforted, once they feel that yes, means we are being valued and we are being heard, वो अपने आप then they start gelling up, and then they start opening up. And when they start opening up to the ideas which they were having in their mind, they are in a better position to open up, and we are in a better position to work on those ideas. Right. So, अच्छा सर, एजुकेशन की फील्ड में आपका जो आना हुआ, ये बीइंग इसके लिए कि आपके मदर स्कूल चलाते थे कि एजुकेशन का माहौल था, या आप डेस्टिन्ड थे कि मेरे को एजुकेशन फील्ड में ही जाना है? No, it was not destined. I started my journey through finance sector. Okay. So I started with my CA, and मैंने फिर उसके बाद internships करी, articleships करी, and then I started taking on some consultancy projects for certain companies, internationally as well as nationally. So I was doing all these kind of means assignments. Then I'll narrate an incident. I was doing a consultancy work in Africa. Over there, what happened was that I prepared the entire document, and ultimately the management of the country, they decided, and they picked up an MBA student to present that case before the investors. Okay. So I got very hurt. कि मेहनत तो मैंने करी. Why an MBA is coming? Because he's got trained with that. Right. He got means polished in that communication skills, that he'll be in a better position maybe. So that inclined me to do MBA also. So when I joined MBA and I started working with the education institutions, there I realized that there is a dire need to bring certain changes in the education system, because NEP was launched in 2020. But means when we did our education, when we did our its qualifications, during that time also we were going through the theoretical knowledge. वो हम books से ही पढ़ते थे, no practical exposure was given. And I realized this during my tenures with companies internationally also and nationally, जहाँ पे when a practical assignment was allotted to me and I was ready with the theoretical solution to it, but I was not having the practical solutions for that. So that's why means I thought कि okay, let's try to contribute in this education sector. Let's try to build up something where the students are getting some practical exposure to the problems. They are getting their skills developed. That's why means I joined an edtech company also post my MBA, and we tried to build up a scenario in the country whereby we can provide two-way communications channels to the students by communicating with the Ministry of Telecommunications. Then when I joined the university background over there, I got
more chance and more opportunity to interact with the students, to interact with the industries, where I found out that there is a dire need to bridge the gap between industry and academia. uh, Everyone says that yes, we need to bridge this gap, but how many people they're actually working on it, Right. and how many means action steps are taken forward. Right. No doubt NEP is a good step, where means it's a very good policy, very well drafted policy, but how well we are executing it, that's the challenge. Right. If we are executing that policy in a proper manner, I believe the challenges can be reduced. And means through that I got more means interested in this sector, that nahi karna hi hai. Plus at the same time, I was attached with the startups also. I was mentoring certain startups. I am on board with certain government organizations also, government ministries also. So I got the chance to interact with the ministries as well as with the startups at a right from the bottom level, Right. From tier 1, tier 2, tier 3 cities. So everyone has the different horizons, everyone has their different means upbringings, and everyone has their different means vision, how they are taking their startup forward. Right. Or how they're taking their venture forward. So I find myself fortunate enough to interact with all these young minds, young innovative minds, and where I can contribute my bit, so that at least if I am able to contribute even 1% of what I have learned, maybe means that can be some drops in the bigger ocean of knowledge that we can send. राइट. अच्छा सर, इसके साथ में हमें एक चीज़ और भी पता है कि आप बहुत अच्छे कुक हैं और आपका कलरी में बहुत अच्छा हाथ है और आपने एक अति प्रिय किचन्स भी आपने एक वेंचर शुरू किया था. तो सर वो चलाते चलाते अब यहाँ पे कैसे, या वो वेंचर अभी चल रहा है? वो चल रहा है सर, वो क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट में चल रहा है अभी. सो यस, आई एम फॉन्ड ऑफ फूड. I started loving food when I started living alone for the job purposes outside my hometown. So during that time I started developing the interest in cooking. So उस टाइम पे गॉर्डन रैमसी को बहुत फॉलो करते थे. एंड तो उनकी वीडियोस देख देख के नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, एंड समहाउ कुछ चीजें अच्छी बन जाती थी. So my fascination was always towards this food business, and we opened up a cloud kitchen concept in Ludhiana only. And it started growing up. COVID के टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा वो उस पे इम्पैक्ट आया था, but ultimately it's going on. But yes, because of my busy schedule with the students and with the involvement with this, I'm not able to give that much time to them. But yes, it's going on. तो सर आपने कभी ये नहीं सोचा मैं अपने उस वेंचर के लिए भी कहीं से फंडिंग लेके उसको एक बड़ा स्केल अप किया जाए? नहीं सोचा है सर. Means the plans are there, but right now it's bootstrapped only. Okay. And slowly and steadily, as we'll scale up and as more and more SKUs will be added to it, then we'll think of taking up the funding. अच्छा सर, आप एक तरह से उस पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ पे आपको ये भी पता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स किस तरह की आ रही हैं, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए. दूसरी तरफ आपके पास नए वाले इनोवेटिव आइडिया जो स्टार्टअप जो बच्चे कर रहे हैं वो भी हैं. तो कभी इतने सारे वेंचर्स में आपका नहीं आएगा यार ये वाला वेंचर बहुत अच्छा है, इसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करके इसको मैं खड़ा कर लूं, या कुछ ऐसे स्टार्टअप जिसमें आपने खुद इन्वेस्ट कर रखा हो? सर देयर आर सर्टेन स्टार्टअप्स जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है. वो रूरल स्टार्टअप्स हैं बेसिकली. They were attached with the Delhi government's Business Blaster program. So I'm on mentor on board with Delhi government also. So why I was inclined towards investing them was because उनकी आंखों में एक अलग स्पार्क थी. वो एक्चुअल में कुछ करना चाहते थे अपने गांव के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने उस रूरल एरिया के लिए कुछ करना चाहते थे. So I've invested few amount, not that big amount, but yes, a little bit in those ventures, and they are doing good. So slowly and steadily they got selected by the government also, and the government is also supporting, and we are also supporting them. At the same time, there are many startups which we see that yes, they have the potential to scale up, but the kind of investment they're seeing right now, we're not at that level where we can invest. So we connect them with the angel networks, we connect them with the venture capitalists, because they have huge corpus of funds with them. Many individual HNIs, they're coming together, and where they can invest and where they can support. तो हम उस तरह से उनको हेल्प कर देते. अच्छा सर, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स चलाए जाते हैं, इस पे जो स्टार्टअप्स को वैलिडेट कर देते हो, तो सर उनकी जो हैंड होल्डिंग है और गवर्नमेंट में उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, चाहे वो जीएसटी लेना है, चाहे उसको इनकम टैक्स के रजिस्टर करना है, या बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज है, तो डू यू प्रोवाइड दैट हेल्प आल्सो टू स्टूडेंट्स? बिकॉज आज की डेट में क्या है कि आपके पास आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सारी परमिशन और वो सारी चीजें कराना बहुत मुश्किल है. और अगर आप एज ए इंक्यूबेटर अगर आप डील करते हो तो शायद आपको करवाना इजी रहेगा. तो आप ये वाली हेल्प भी बैकग्राउंड देते हो? हाँ, we provide these kind of services. We have a CA empaneled with us. Okay. We have legal attorneys empaneled with us. So the startup just need to come up with an idea, and we connect them with these professionals who help them
in the entire process. And means we don't charge anything from them. It's just the professional fees that has to be done. And obviously जो government की जो fees है, that has to be taken care by. Otherwise all the professional charges that is taken care by the incubator only. Apart from that, अगर suppose करो startup को, जैसे recently we got few of the startups registered with Startup Punjab, whereby like when the evaluation committee will be put up in the Startup Punjab its office, they will be evaluating the ideas and they will be providing seed funding of up to 3 lakhs also to the incubated startups. तो उसका भी जो entire process था, that means our associated partners, they came up over here, Startup Punjab officials, they came up over here and they helped the startups to get themselves registered. So accordingly we have partnered with more than 30 ecosystem players, जिसमें CS भी हैं, legal attorneys भी हैं, venture capitalist भी हैं, government capitalist भी हैं, who are helping them in order to means bypass all the hurdles जो उनको बाकी like if they are approaching as an individual person जो उनको face होती है. So we are always there to handhold all the startups, even if they are at the ideation stage, even if they are at means any TRL 3, 4, 5 stage, we are there to handhold and support them in all the best way possible that we can. अच्छा सर, एक मैं अपनी फील्ड से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, किसी भी बिजनेस में या किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी इनोवेशन में रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है, और रिस्क को कवर करने के लिए हमेशा इंश्योरेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हर बिजनेस पे हर लेवल पे लेने चाहिए. तो do you guide people to go for the insurance of that thing, like IPR is there, then in cyber there is cyber security insurances are there, so do you suggest them to go for these things also? क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है कि ये सब चीजें भूल जाते हैं कि उनको ये होता है कि पैसा आ गया, काम कर दिया, शुरू कर दिया, लेकिन कल को अगर रिस्क आ जाता है तो सर उसको कवर करने के लिए आप इंश्योरेंस के क्या प्रोडक्ट्स उनको सजेस्ट करते हो? So sir, we have a dedicated IPR cell in this incubation center, which is handled by the it's experienced attorneys, and we guide the students that if you have an idea and that idea can be patented, right, we handhold them and we get that idea patented. Right. We don't charge anything from the student because the applicant is incubator only, and all the fees and professional fees, everything is taken care by the incubator. So we conduct many camps also, awareness camps also for the students, for the entrepreneurs, to make them understand the importance of this IP, because for a startup IP is very important. जी. आज की डेट में आइडियाज इतने चोरी होते हैं, बिस्लेरी को बिल्सेरी बना देते हैं. So people are there to copy you. मेरे पास, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे को आज सुबह किसी ने मैसेज भेजा कि रेलवे स्टेशन पे मेरे को 4 भाई मिले, तो बिस्लेरी के साथ के मिलते जुलते 4 वर्जन की बॉटल्स की फोटो किसी ने डाली हुई थी. So this is happening over there, आप मार्केट में जाओ, आपको एडिडास का एडिडास अलग मिल जाता है, अभिवास मिल जाता है, वो थोड़ा सा चेंज करके दे आर फूलिंग आउट द पीपल आउट देयर. So the main owner of that IP that gets suffered. So बच्चों को ये बताना, बच्चों को ये समझाना एंड उनको ये मीन्स नॉलेज देना कि इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, आईपीस की इम्पोर्टेंस क्या है, एंड आपने अपने वेंचर को प्रोटेक्ट करना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो बहुत जरूरी है. एंड वी कंटिन्यूसली वर्क ऑन दीज थिंग्स, वी कंटिन्यूसली कंडक्ट सेशंस बाय द एक्सपर्ट्स so that right kind of knowledge, right kind of expertise can be passed on to the students, and when they are entering into the field, when they are entering into the ecosystem, they are it's all their guns are loaded and they are ready to enter into the battle. Right. अच्छा सर, इसके साथ में जस्ट गोइंग ऑन टू लिटिल बिट पर्सनल एस्पेक्ट, कि आपने इतना कुछ खड़ा किया, आपने एक अपनी एज के हिसाब से आपने एक अच्छा स्टेटस भी ले लिया, बच्चों के स्टार्टअप्स करवा रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप पर्सनल लाइफ में अपना भी कुछ एक चीजें हैं जो आप वो भूल चुके हो, या आप उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, या उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हो? नहीं सर, मेरे लिए फैमिली हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है. Right. फॉर मी वर्क हैपेंस, वर्क कीप्स ऑन हैपनिंग, बट फॉर मी फैमिली इज ऑलवेज मीन्स टॉप प्रायोरिटी. सो पर्सनल लाइफ भी चल रही है, मैनेज हो रही है धीरे धीरे, साथ के साथ में देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच विल बी happening down this year also. And right now I'm focusing and I'm trying to keep a balance between the work also as well as with my personal life too. Right. So वो बैलेंस ऐसा जिंदगी का जो पूरा चल रहा है वो साथ के साथ में. राइट. अच्छा सर, इसके अलावा एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे जो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे हैं उनको तो हेल्प आउट कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आउट ऑफ कैंपस होंगे, जो आपके कैंपस के पार्ट नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत आइडियाज हैं, उनके पास बहुत अच्छे इनोवेटिव थिंग्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरे को एक्चुअल में जाना कहाँ है. तो सर ऐसा बच्चा अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आर दे अलाउड और दे आर एलिजिबल? यस, दे आर अलाउड सर. मैंने अभी यहाँ पे वी हैव इंक्यूबेटेड 15 startups from the outside the college only. Right.
and the doors are open for everyone. Right. Like doesn't matter that if you are part of this campus or not. अगर आप and in fact it does not matter even if you are part of this region or not. Okay. आप किसी भी स्टेट से हैं, आप इंडिया में कहीं से भी हैं, आप इवन आप बाहर भी कहीं से हैं, we are there to support you. Right. Our doors are open, our incubation center, our facilities are open for everyone. We are open 24/7. That does not matter that आप like you can connect with us anytime. And whatever best solution, whatever best hand holding support we can provide to you, we are always there for you. अच्छा सर, ये सब कुछ आप करते हैं, आपका जैसे ट्रैवल टाइम भी बहुत है, आप लुधियाना से आते हैं फिर दिल्ली जाते हैं, तो सर इन सब में कहीं ना कहीं लाइफ में मतलब चाहो ना चाहो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आता ही आता है, तो सर आपके स्ट्रेस प्रोसेस क्या रहते हैं या आप अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए क्या कुछ करते हैं? वैसे तो कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर भी एक पर्सनल कुछ चॉइसेस होती हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं? सर बचपन से आई एम अ बिग फैन ऑफ एनिमे. ओके. मेरे को ड्रैगन बॉल्स ही बहुत पसंद है. ओके. So whenever means I feel stressed up, whenever I feel that I need to charge myself, I watch Dragon Ball series. Means Goku is that character which has inspired me since my childhood. 6th class में I remember मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे and I was watching Dragon Ball Z and I got a with big scolding from my parents also. But means somehow you need to find out your areas which gives you the satisfaction. I talk with my mother. I talk with my bhanja. Means अभी recently he's come to this world. So उनके साथ मैं खेल लेता हूँ. कभी उनके घर चले जाके बात कर लेते हैं. कभी गेम्स वगैरह खेल लेते हैं. Sometimes means if we are tired, these young students who are over here, उनके साथ बैडमिंटन खेल लेते हैं. उनके साथ means sports वगैरह कर लेते हैं थोड़ा सा. Right now I'm started working out also because I've gained a lot of weight in the last couple of years. So now I'm trying to shed that too. So थोड़ा सा सब physical activities हो जाती हैं and sometimes Dragon Ball Z helps me out in that. तो कहीं ना कहीं वो दिल तो बच्चा है जी. दिल तो बच्चा है. बच्चा से होना भी चाहिए because वो बचपना रहेगा तो आप में curiosity रहेगी. Right. And means through that curiosity you'll always try to find out the solution because हम बचपन में सर अपने मम्मी पापा से हर चीज पूछते थे. पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है. जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वो सारी चीजें छूट जाती हैं. हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चीज तो ऐसी चलती जा रही है. बट जब तक वो पूछेंगे नहीं कि ये क्या है, ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तब तक हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं होगी. तो बचपना तो जरूरी है. अच्छा सर, हमेशा ये कहा जाता है कि एक कामयाब इंसान के पास ना एक विजन होना बहुत जरूरी है. तो आप जिस तरह से लेडर क्रॉस करके आए हो सर, आने वाले 5 साल में हम क्या देखते हैं कि अति प्रिय जी ऐसे ही बच्चों को इंक्यूबेटर सेंटर्स में इनोवेटर्स बनाते होंगे या स्टार्टअप स्टार्ट करा रहे होंगे, या अति प्रिय जी खुद एक अपना स्टार्टअप खड़ा करके कुछ लोगों को अपने पास एम्प्लॉय कर रहे होंगे? No, even like if I build up my own venture, I'll still be helping out the students to and the entrepreneurs to understand this ecosystem and venture out into this. So 5 years down the line, if I see myself, yes, I'll be seeing a better, more matured person probably, so that I can give some more means acceptable solutions and acceptable knowledge to the students, which can help out the students in getting success in life. And moreover, I just see myself of being that person which fulfills the dreams of my parents. Right. So and my family. So I'm just trying to walk on that path. तो सर चलते चलते जैसे आप सारा दिन इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स के बीच में रहते हो, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए आपकी तरफ से क्या गोल्डन टिप होगा कि दीज आर द डूज एंड डोंट्स व्हिच मतलब गोल्डन रूल है जो ये होना ही चाहिए इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द दिस स्टार्टअप वर्ल्ड? The one golden rule means which I always tell to all the students, all the startups जो interact करते हैं, embrace failure. Because fail की definition ही होती है means failure is always the first attempt in learning. Right. So if you are accepting failure and if you are accepting that means after failing I have learned something and I'll bounce back with a bigger impact and I'll bounce back with the knowledge. Because अगर आप fail हो रहे हो and you are starting again, तो अब next time you're not starting from the scratch. You have earned that experience, right? And you have earned that learning, and that learning and experience will help you escalate and catapult you to a new means horizon. So first thing is never be afraid of failure, because sometimes students come and they say that कि सर अगर ये नहीं चला तो क्या होगा? Right.
तो अगर स्टार्टिंग से डाउट आ जाता है कि अगर नहीं चला तो आप छोड़ दो उसको, डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अगर वर्ड अगर आ गया तो आप जितना मर्जी एफर्ट कर लो, आपकी बैक ऑफ द माइंड में वो चलता रहेगा, वो आप फिर बैकअप ऑप्शंस देखते रहोगे। सो इफ यू आर जंपिंग ऑन टू दिस थिंग, बी इट एनीथिंग, इफ यू वांट टू डू जॉब, इफ यू वांट टू डू एंटरप्रेन्योरशिप, आपको कुछ भी करना है, नेवर डाउट योरसेल्फ, यू नो, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन द स्पिरिट दैट यू हैव, बिकॉज योर स्पिरिट is so much valuable. Everyone has a particular skill, but the only thing is that you need to identify that and you need to believe in yourself. So believe in yourself and never be afraid of failure. So दोस्तों, ये थे डॉक्टर अति प्रिय, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस पर्पस के साथ ऑन टीचर्स डे के इस डे के ऊपर हमने ये एपिसोड तैयार किया है, और एक्चुअल में अगर इस तरह के टीचर्स हमें स्टूडेंट्स को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल्स पे मिल जाएं, तो शायद हमें अगले करियर के लिए अपने बारे में सोचने का ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ हमें एफर्टलेसली ये पता होगा कि हमने जाना कहाँ है। ऐसे टीचर्स हमेशा हैंड होल्डिंग की तरह रहने चाहिए, और इसी तरह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो आगे बढ़ता रहेगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन अ शो, एंड वी रियली फील प्रिविलेज कि आपने इतना अच्छा इंसाइट दिया, एक टीचर्स होने के नाते, और दूसरा आपने स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो हमारे दर्शकों के लिए हमेशा वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।